कल उलूफ के दिन जब सारी फौज जमा होगी तो शहजादे मुस्तफ़ा की ताजपोशी कर दी जाएगी। इस तरह सबको नए निज़ाम के बारे में मालूम हो जाएगा। माजरत चाहता हूं मलिका, आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है। फिक्र मत कीजिए, शहजादे मुस्तफ़ा की सल्तनत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रहेगी। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। शहजादे मुस्तफ़ा सबसे बड़े हैं, अकबर हैं, लेकिन अशद नहीं है। वो एक बादशाह की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते कभी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हलीमा सुल्तान, वालिदा सुल्तान बनेगी तो सारी ताकत उनके हाथ में होगी, फिर जो वो चाहेंगी वही होगा। और इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कल जुलूस के वक्त तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पिरान, 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 मदद करो मेरी। दूर रहो। ये काम आपको करना होगा शहजादे। खुद को बचाइए, जल्दी कीजिए शहजादे, मार डालिए इसे। रहम मत कीजिएगा इस पे, जान ले लीजिए इसकी। रहम मत कीजिएगा शहजादे, ये आप पे बिल्कुल रहम नहीं करेगा। शहजादे, शहजादे मैं दाऊद, शहजादे, शहजादे मैं दाऊद हूँ। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा रुकिए, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा। बेवकूफ कहीं का पागल। सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है। इजाजत है। कौसम, 2 दिन से आका के साथ खलवत में थी और निकली तो सीधा मेरे पास चली आई। अजीब सी बात है। अभी जो कुछ मैं कहूंगी वो इससे भी ज्यादा अजीब लगेगा आपको। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कौसम। सुल्तान नूर बानो और हुरम मरहूम के बाद बादशाह से निकाह करने वाली आप तीसरी अनोखी मलिका हैं कौसम। क्या बात है, कोई अहम मामला है कौसम? क्या आप चाहेंगे कि शहजादे मुस्तफ़ा तख्त नशीन हो? आओ, शहजादे मुस्तफ़ा को उनके हुजरे में लेके जाइए। जाइए मुस्तफ़ा, जाइए। शहजादी, आपको तो उनकी हालत मालूम है। तन्हाई और जल्लादों के खौफ से वो काफी परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई यहां जल्लाद है और उनकी जान ले लेगा। ये बात आपने क्यों छुपाई मुझसे? वक्त आने पर जरूर बताती आपको। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता, पछता रहे होंगे आप। मेरे भाई का साथ नहीं देंगे क्या? मैं दिल से आपके साथ हूं शहजादी। जहां आप वहां मैं, हम जिंदगी के साथी हैं और अल्लाह की रजा हमारे शामिल हाल है। इसलिए हमारे बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए। आज के बाद कोई
कोई राज नहीं होगा। मैंने बहुत तकलीफें उठाई हैं, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। काश ऐसा होता। कौसम, क्या वाकई? बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैं साथ हूं तुम्हारे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आका की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अभी मेरे बच्चे भी ये बात नहीं जानते हैं। मैं चाहती हूं कि उन्हें खुद बताऊं। हाँ, ये बेहतर है। आप जानती हैं कि मैं फौजियों और हुकूमत के लिए क्या हैसियत रखती हूं। मेरा एक इशारा ही काफी होगा। निजाम बदल के आपके बेटे को तख्त पे बिठा सकती हूं मैं। लेकिन यकीनन कुछ शराइत होंगी। हम तफसील से बात करेंगे, मगर सबसे अहम जो है वो मैं बता देती हूं कि मेरे शहजादों को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा और मैं यहां उनके साथ आजादी के साथ रहूंगी। यही एक शर्त है। इसके खिलाफ तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती मैं। आका ने मेरे बेटे की जान बख्शी करके एहसान किया है मुझ पर। मैं तुमसे दिल की गहराइयों से वादा करती हूँ कौसम कि इस महल में तुम पर और तुम्हारे बेटों पर कोई आंच तक ना आएगी और तुम उनके साथ ही रहोगी। मैं जानती हूं आप अपनी बात की पक्की हैं हलीमा, लेकिन मैं जानती हूं आप एक इंसान हैं। हो सकता है कि आप शैतान के बहकावे में आ जाएं, लेकिन उसके नतीजे में शहजादे मुस्तफा अगली सांस नहीं ले पाएंगे, ये आप जानती हैं। ठीक है, क्या हुआ? क्या कहा हलीमा सुल्तान ने? मेरी बात हो गई उनसे, उन्हें सब कबूल है। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है जन्नत? माफ कीजिएगा मलिका, लेकिन आप गलत कर रही हैं। आका के बाद तख्त पे शहजादे उस्मान का हक है। हलीमा सुल्तान पे भरोसा नहीं कर सकते। और वैसे भी शहजादे उस्मान आपको बहुत चाहते हैं। आप जो कहेंगी वो करेंगे। मैं आज हूं, कल नहीं होंगी जन्नत। हाँ? फिर क्या होगा? क्या हुआ है वालिदा? हम सब यहाँ क्यों जमा हैं? अभी बताती हूँ मेहमत, इजाजत है। वालिदा, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। मालूम हुआ कि आपका आका से निकाह हो गया। मुबारकबाद देना चाहता था आपको। तुम लोग जानते हो कि तुम लोग मेरी जिंदगी हो, मेरा सुकून और इत्मीनान हो। मैं चाहती हूं कि तुम लोग ये जान लो कि जो कुछ भी मैं कहूंगी वो आले उस्मान की बका के लिए है। क्या हुआ वालिदा? सब खैरियत तो है? आप हमें क्यों डरा रही हैं? खुल के कहिए। हमारे प्यारे आका सुल्तान अहमद खान हक रहमत से जा मिले हैं। कैसे हो सकता है वालिदा? जब हम महल से जा रहे थे तब तक वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? कहीं ये कौसम की कोई चाल तो नहीं? पहले मैं भी यही समझी थी,
कि वो मुझसे कुछ उगलवाना चाहती है, मगर जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो जान लिया कि वो सच कह रही है। आका वाकई इंतकाल फरमा चुके हैं। सुल्तान अहमद वाकई नहीं रहे, जान लो। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आमीन। इसका मतलब तो यह है कि शहजादे उस्मान तख्त नशीन होंगे। नहीं दाऊद, अब हमारी सल्तनत शुरू होगी। तख्त पर मुस्तफा बैठेंगे। कौसम शराइत तय कर चुकी है। ये क्या कह रही है वालिदा? कौसम ऐसा हरगिज नहीं होने देगी कभी, और वो भी अपने शहजादों की मौजूदगी में। तुम ठीक कह रही हो, लगता है नामुमकिन, लेकिन ये तजवीज कौसम की तरफ से आई है दिलरुबा। उसने वुज़रा, उलमा और फौजियों को अपने साथ मिला लिया है, और वो ये सब कुछ अपने बेटों की हिफाजत के लिए कर रही है। लगता यह है कि उसको फिलहाल यही मुनासिब लगा। क्या आका मर गए हैं? क्या बाबा वाकई इंतकाल कर गए? अल्लाह आप सबकी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। आपकी वालिदा हयात हैं, हम सब हैं। खुद को कभी अकेला मत समझिएगा। आखिर ये कैसे हो सकता है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, और फिर आपसे निकाह भी हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। काफी अरसे से उनके मेदे में तकलीफ थी। तो ये सब आपने क्यों छुपाया हमसे? इलाज चल रहा था और वो बेहतर महसूस कर रहे थे। मैं समझी वो ठीक हो जाएंगे। हमें तकलीफ ना हो इसलिए वो ये बात हमसे छुपा रहे थे, और अचानक ये सानेहा हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबा के बगैर? हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे मेहमद, एक दूसरे का साथ देंगे। उस्मान, इजाजत है। आप क्यों आए हैं जुल्फ़िकार? आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हम लोग। वाकिफ हूं अच्छी तरह, आप हक बजानिब हैं, लेकिन मैं एक अहम खबर लेकर आया हूं आपके पास। जिस दिन का आपको बरसों से इंतजार था, वो दिन आ गया। जल्दी कहो जुल्फ़िकार। हमें किस दिन का इंतजार था जुल्फ़िकार? सुल्तान अहमद खान इस दुनिया में नहीं रहे, हक के रहमत से जा मिले वो। क्या कह रहे हो जुल्फ़िकार? ये कैसे मुमकिन है? तो हमारे पोते का इंतकाल हो गया। ये दिन हमारे लिए खुशी का बाइस हो सकता था अगर सिकंदर जिंदा होते आज। तकदीर को यह मंजूर न था, मगर अफसोस सुल्तान अहमद जाते जाते हमारे बेटे का खून अपने सर ले गए और अपने तख्त को महफूज कर गए।
सिकंदर के मुतवक्का दावे से। आपको सुल्तान अहमद की मौत से क्या मिला? क्यों किया ऐसा? जो कुछ भी किया वो सब सिकंदर और तुम्हारे लिए। काश तुम समझ सकती। मैं अब बाबा को नहीं देख पाऊंगा। अब हम एक साथ दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे, शिकार पर नहीं जाएंगे, घुड़सवारी नहीं करेंगे। मुझे बेटा कौन कहेगा? गले कौन लगाएगा मुझे? मेरे वालिदैन के गुजरने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। बहुत अकेली हो गई थी। ऐसा डर बैठ गया था दिल में कि नींद तक नहीं आती थी। खुशी क्या होती है ये तक भूल गई थी मैं। और अचानक आप मेरी जिंदगी में आ गए। और मेरी खुशी लौट आई। आप तो मेरे जीने की उम्मीद है। मैं वादा करती हूं मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मरते दम तक। तो अब हम क्या करेंगे वालिदा? क्या कौसम सुल्तान की शराइत कबूल कर लेंगे? यकीनन हमें सोचना तो पड़ेगा। शहजादे की ज़हनी कैफियत तो जानती हैं। अगर लोगों को इस बारे में मालूम हो गया तो क्या करेंगे? दिलरुबा, फिक्र ना कीजिए मलिका, मुझे हर चीज की खबर है। यकीन रखिए कि मेरा शहजादे की ज़हनी हालत से वाकिफ हो जाना उनके अपने हक में बहुत बेहतर रहेगा। किसी और को मालूम ना हो पाए दाऊद। एतबार कीजिए, आपका राज मेरे साथ मेरी कब्र तक जाएगा। हमें जो कुछ करना है बहुत सोच समझ कर करना होगा, इसलिए कि हमारी एक छोटी सी गलती भी इस वक्त, याद रखिए, हमें दलदल में धकेल सकती है। कौसम एक दानिशमंद मलिका है। उसने हर बात सोच ली होगी और उसके हिसाब से ही तदबीर की होगी। यकीनन उसकी शराइत मान लेनी चाहिए। मेरा भाई तख्त नशीं होगा और आप वालिदा सुल्तान होंगी, है ना? लेकिन ये भी सोचा है कि निजाम चलाने की ताकत आपके हाथ नहीं होगी बल्कि एक बेवा मलिका के हाथ में होगी। क्यों भूल रही हो जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे कदमों में खुद आ गिरा। दिलरुबा, हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे शौहर के अलावा हर कोई उसके साथ है, खासकर छावनियों के फौजी। ये महल, ये हरम, यहाँ के सारे आगा और सारी कालिफाएं, उन सब की जगह हमें अपने लोगों को बिठाना होगा ताकि निजाम चला सके। इस वक्त इसी में हमारा मफाद है। सांप को मारने के लिए उसके दुम का इंतखाब नहीं किया जाता। सर कुचलते हैं। तंजील अल-अज़ीज़ अर-रहीम
लितुन्दिर कौमन मा उन्दिर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्तरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। कल एक नया सूरज तुलू होगा। वैसे हाजी आगा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है किस्मत किस पे मेहरबान है, शहजादे उस्मान या फिर शहजादे महमद पे? यकीनन सबकी तरह मालूम हो जाएगा कल। बुलबुल। अब क्या होगा शहजादे? हम तो मनीषा जाने वाले थे। अब ये मुमकिन नहीं है मिशाल सीमा। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या मतलब है आपका? तख्त कभी खाली नहीं रह सकता। कवानीन के हिसाब से और बड़ा होने की वजह से तख्त पर मुझे बैठना है। बादशाह बनना है मुझे। लगता है आकबत करीब है। कल उस्मान तख्त पे बैठ जाएंगे और मेरी जान लेने के लिए जल्लादों को मेरे पास भिजवा देंगे। महमद हरगिज़ मत डरो बिल्कुल भी। भाइयों के कत्ल की इजाजत नहीं है अब। इसके बाद कोई बादशाह भी अपने भाइयों की जान नहीं लेगा। उस्मान पे भरोसा करके आप गलती कर रही हैं वालिदा। वो आपकी औलाद नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि मैं और मेरे भाई जिंदा रहें तो मुझे तख्त पे बिठा दें। भरोसा करो मुझ पर, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। कौसम अब अपने पैरों पर खड़ी ना रह पाएगी। सुल्तान अहमद के साथ ही उसकी कमर टूट चुकी। उसने अब तक हमारा असल रूप तो देखा ही नहीं। वक्त आ गया है कि हम अपने दिल की आग बुझा लें। जिस तरह हमने अपने शहजादे को खोया है, अब उसे उसी तरह अपने शहजादों के जनाजे उठाने होंगे। ये आपकी गलतफहमी है वालिदा। उस्मान अपने भाइयों की कभी जान नहीं लेगा, क्योंकि कौसम उसके लिए सगी वालिदा की तरह है। जब बात सल्तनत और ताकत की आ जाए तो आदमी अपने भाइयों की जान लेने से दरेख नहीं करता। ठीक है, कौसम ने उस्मान की परवरिश बेटे की तरह की, लेकिन वो भूल गई कि वो उसकी सगी वालिदा नहीं। और अब हम ऐसा कुछ करेंगे कि उसे याद आ जाएगा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? उस्मान की तरबियत करने वाले उमर आफंदी हमारे आदमी हैं, और बरसों से वो उस्मान के दिल में नफरत की फसल बोते आए हैं। और अब उस फसल को काटने का वक्त आ गया है हमशा। वालिदा। उस्मान, मेरे शहजादे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वालिदा। मुझे तो लगता था कि बाबा का साया हमेशा हमारे सर पर रहेगा,
क्या बदनसीबी है, वो मेरी उम्र में तख्तनशीन हुए थे। अल्लाह लंबी जिंदगी दे मेरे बेटे तुम्हें। मैं सब कुछ जानता हूं वालिदा। कल सुबह मैं तख्त पर बैठूंगा, और ये बात याद रखिए, यकीन कीजिए, हरगिज़ आपको नाउम्मीद नहीं करूंगा और शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं। बिल्कुल ठीक कहा, जिस तख्त के तुम लायक हो उस पे जरूर बैठोगे, लेकिन अभी नहीं उस्मान। आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। बस खुदा के लिए आका को मत बताइएगा ये बात। आका को मैं ये बात नहीं बता सकती मुस्तफा। इस दुनिया में नहीं रहे वो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश की दुआ करो। क्या? कैसे? क्या भाई? मर गए हैं? अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है मुस्तफा। अब हर किसी को तुमसे डरना होगा, मुस्तफा से। कल आपके लिए खुशी का दिन है। कल इंशाअल्लाह आप तख्त नशी होंगे। कैसे? कैसे? ये कैसे हो सकता है वालिदा? कवानीन की रूह से तख्त पर सिर्फ मेरा ही हक है वालिदा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसका फैसला नहीं कर सकती हैं। सल्तनत तो बादशाह की अकबर औलाद को ही मिलती है। उस्मान, मेरी बात सुनो। मेहमत है ना, उसी को तख्त पर बिठाना चाहती है ना? मेहमत को नहीं, बल्कि तुम्हारे चाचा मुस्तफा। मेरे चाचा? कैसे? ये आप नहीं कर सकती। मैं आपको अपने साथ ये ज्यादती हरगिज़ नहीं करने दूंगा वालिदा, क्योंकि तख्त पे सिर्फ मेरा हक है। आप एक बीमार शख्स को, जिसका ज़हनी तवाज़ुन तक ठीक नहीं, तख्त पर कैसे बिठा सकती हैं? क्या तुम उनका हाल जानते हो? मैं तख्त पर क्यों नहीं बैठ सकता? बताइए मुझे। या फिर शायद आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि तख्त पर बैठने के बाद भाइयों की जान ले लूंगा। यही वजह है ना मुझे रुकने की। ऐसा कैसे सोच सकती हैं आप? क्या मैं कभी ऐसा करूंगा? मैं जानती हूं मेरे बेटे कि तुम। तो फिर क्यों? मैं चाहती हूं कि एक नया आजाद निजाम कायम किया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक तदबीर है अभी। एक बात बताइए मुझे, अगर बड़ा मैं नहीं होता और मेहमत होता, तो क्या आप यही करती? क्या आप मेरे चचा को तख्त पर बिठाती? बिल्कुल, मैं मेहमत। अपने आप को मत थकाइए। आप कभी ऐसा ना करती, मैं जानता हूं खूब।
शहजादे, अल्लाह आपको सब्र दे, बर्दाश्त की ताकत दे। वालिदा ने तख्त के लायक मुझे नहीं बल्कि चचा मुस्तफ़ा को समझ लिया है। अगर मुझ में ताकत होती तो इसके खिलाफ आवाज उठाता। मुझे भी बहुत हैरत हुई शहजादे। ये बात तय है कि कौसम सुल्तान इस वक्त गहरे सदमे में है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि अपने इस फैसले पे उन्हें पछताना ना पड़े। यूं अचानक बाबा के जाने का अफसोस करूं, या फिर जिसे अपनी वालिदा समझा उस कौसम सुल्तान की बातों पर अफसोस करूं मैं। आज उनकी बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। शहजादे, अब ये महल आपके लिए महफूज नहीं है। कल जब सब जनाजे में मसरूफ होंगे तो आपको यहां से चले जाना चाहिए। कहां? फरार हो जाऊं? उस्मान, तैयारी देख के तो लगता है कोई फरार होने वाला है महल से। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? खुश तो हो के तुम, तख्त जो मुझे ना मिल सका। खुश क्यों ना हूं मैं? आप तक नशी होते तो मुराद, कासिम, बयाजत मुझ समेत सबको जान से मार डालते। शुक्र है वालिदा ने सही बादशाह का इंतखाब किया। अल्लाह गवाह है कि मेरे जहन में ऐसी कोई भी बात नहीं थी और ना आ सकती है। चचा मुस्तफा के तख्त पर बैठने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तख्त पर मेरा हक है। कौसम सुल्तान चाहे मेरा हक छीन भी ले, हकीकत नहीं बदल सकती वो। और एक दिन आएगा जब अपना हक लूंगा मैं। अब वालिदा से आपके लिए कौसम सुल्तान बन गई। क्या आपको यकीन है कि आका मर चुके हैं? क्या ये कोई चाल तो नहीं? ये कोई चाल नहीं मुस्तफा, हकीकत है। सालों पहले भी तो वो मर गए थे, और जब मैं तख्त पे बैठा तो वापस आ गए थे, और भाई ने वापस आते ही मुझे कफस में बंद कर दिया था। तो वो दिन याद है आपको? उस वक्त आप बहुत छोटे थे। उनको इस वक्त गुस्ल दिया जा रहा है और कुछ देर बाद उनकी तदफीन कर दी जाएगी और आपकी सल्तनत शुरू होगी। लेकिन पहले आपको ये दवा पीनी होगी मुस्तफा। दाऊद पाशा से बात हो गई आपकी? जी बिल्कुल, वो उनके साथ ही रहेंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शहजादा, लाला, जल्दी कीजिए, हमें फौरन निकलना है। मैं आका के साथ ही रहूंगा। जुलूस शुरू होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ध्यान रहे कोई अंदर ना आ पाए। जो हुकुम पाशा। शहजादे, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं।
पहली बार हो रहा है कि तख्त बाप से बेटे को नहीं बल्कि भाई से भाई के पास जा रहा है। अब देखना यह है कि फौज और अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। पूरी सल्तनत कौसम सुल्तान के फैसले के हक में है। सुल्तान अहमद जब तख्त पर बैठे थे तो उन्होंने अपने भाई की जान बख्श दी थी। इंशाअल्लाह अब भी वैसा ही होगा। इंशाअल्लाह पाशा, इंशाअल्लाह सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कौसम सुल्तान चाहती है। मेरी सुल्तान, मैं नहीं जानता कि मेरी बात की आपकी नजर में कोई अहमियत भी है या नहीं, लेकिन मुझे दिली अफसोस है। अल्लाह आपको सब्र दे। तुम्हें सब्र दे कौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर एक ये सुन ले और अच्छी तरह जान ले कि हमारे मुहतरम आका सुल्तान अहमद खान कल रात खराबी तबीयत के सबब से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हुकूमत के तमाम अराकीन, तमाम उमरा और वज़रा के बाहमी इत्तफाक से इस हुकूमत आलिया में पहली बार इस तरह से किया जा रहा है कि विरासती निजाम बदला जा रहा है। और आज के दिन से खानदान आले उस्मान में बाप से बेटे को नहीं बल्कि खानदान में बड़ा और दानिशमंद होने वाले को तख्त मिलेगा। इसलिए ऐलान किया जाता है हमारे मरहूम आका के बिरादर असगर शहजादे मुस्तफा आज तख्त नशीन किए जाए।
आपके साथ पहले भी हो चुका है। याद है ना वो सब कुछ? कहीं वैसा कुछ दोबारा हो गया तो? बचपना खत्म हो गया तुम्हारा। शहजादगी इख्तियार करो। बादशाह नहीं बनना क्या तुम्हें? होशियार! सुल्तान मुस्तफा खान तशरीफ ला रहे हैं। हमारे आका अभी मरे नहीं, जिंदा है। ये हमारे खिलाफ एक जाल बिछाया गया है। गद्दारों! ये क्या तमाशा? तुमने ये जुर्रत कैसे? मेरे आका, मैं आपके साथ हूं। सुल्तान मुस्तफा खान तशरीफ ला रहे हैं। शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे ये दिन देखना नसीब किया। बस दुआ यही है कि ताजपोशी की तकरीब खैरियत से गुजर जाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दिलरुबा, कलेजा मुंह को आ रहा है। फिक्र न कीजिए वालिदा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। आपके गुलाम वजीर आजम खलील पाशा। आपके गुलाम वजीर सानी दाऊद पाशा। क्या आपका भाई वाकई मर गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको धोखा दिया जा रहा हो, जैसे कुछ साल पहले दिया गया था? रुक जाओ, आ जाओ। हमारे आका अभी मरे नहीं, जिंदा है। और जो मेरे साथ है वो इन काफिलों की बातें नहीं मानेगा। तो शहजादे मुस्तफा के साथ हैं, बगावत कर रहे हैं आका से वो। मेरे आका रुकिए, मेरे आका तख्त पर वापस चलिए। ये क्या कर रहे हैं? मत कीजिए। खोलो, खोलो इसको। मैंने कहा खोलो। अल्लाह तू बड़ा कारसाज है, मुश्किल वक्त में हमारी मदद करना। जल्दी करो। आका खोलो, जल्दी करो। क्या दवाई नहीं पिलाई है? जी हाँ, पिला तो दी है, लेकिन इतने लोगों को देखकर परेशान हो गया शायद। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए आका, ये मुनासिब नहीं। भाई, मेरे आका
तख्त मुंतजिर है। आपके गुलाम वजीर दिफा हसन पाशा। शुक्र है भी शेर के आवाज बाहर हुए। दाऊद पाशा काबिल भरोसा है, मैंने आपसे कहा। शहजादे, क्या हुआ मनिक्षा? आप हमारे साथ चलिए। क्या मतलब? और तुम्हें कैसे बात कर रही हो मुझसे इस तरह? लगता है तुम होश में नहीं हो। हमारे आका सुल्तान मुस्तफा खान के हुक्म से आपको नजरबंद किया जाता है। छोड़ो, ये क्या गुस्ताखी है? छोड़ो, ये तुम लोग सही नहीं कर रहे। बचपन से जिसको मैंने अपनी वालिदा की तरह चाहा, जो कहा मैंने किया, लेकिन उस कौसम सुल्तान ने गद्दारी की मुझसे, मेरा हक छीना मुझसे। मकसद वाज़ेह, अपने शहजादों को वहां के जुल्म से बचाने के लिए, मगर अफसोस उन्होंने आपके मुस्तकबिल में रुकावट डाल दी। बहुत देर हो चुकी है, अब वक्त शहजादे मुस्तफा का है। फिलहाल तो ऐसे ही। क्या कोई बात है जो आप जानते हैं? चचा ठीक नहीं है लाला, जहनी तवाज़ुन खराब है उनका, अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। जुल्फ़िकार पाशा, आप यहाँ? शहजादे, दरवाजा खोलो, मैं हुक्म देता हूँ, दरवाजा खोलो। कैद नहीं कर सकते तुम लोग मुझे। मुबारक हो हलीमा, अब तुम एक वालिदाए सुल्तान हो। उम्मीद है कि अपने मकाम को समझते हुए इंसाफ से फैसले करोगी। मुझे पूरा एहसास है कौसम, फिक्रमंद ना हो। अब मैं वही करूंगी जो मुनासिब लगेगा। और इसीलिए कौसम, मुनासिब यह है कि फिलफौर तुम्हें महल हुमायूं छोड़ना पड़ेगा और तुम पुराने महल जाओगी। क्योंकि कवानीन के हिसाब से यही दुरुस्त है। ये तुम क्या कह रही हो हलीमा? हमारे बीच समझौता हुआ था। हर समझौता खत्म। छोड़ दो मुझे।
मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हमें, मनीषा, आप पीछे हटो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मनीषा, छोड़ो मुझे। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे। तुम्हारा सर कुचल देना चाहिए, तुम गुलामों से भी बदतर हो। अब सब बेकार है, हमें हुक्म है मलिकी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो हम शहजादों को लेकर जाएंगे अपने साथ। ये आप कैसे कर सकती है हलीमा सुल्तान? सब कुछ तय था, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, सब कुछ ठीक हो सकता है। बकवास बंद करो जन्नत, शहजादी और मलिकाओं की गुफ्तगू में दखल न दो। वालिदा को सुन लिया ना तुमने? जाओ और जाकर अपना सामान समेटो और यहां से रुखसत हो। सांप अपनी फितरत से मजबूर है, मौका मिलते ही डस लेता है, इसलिए तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाती मैं। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैंने जो मुस्तकबिल दिखाया था तुमने उसे खतरे में डाल दिया। तुम्हारा गुरूर तुम्हारे दुख पे अब भी हावी है कौसम। मुस्तकबिल दिखाया मुझको, क्या कहने तुम्हारे। मुझे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने और तख्त के फैसले करने वाली कौसम सुल्तान की आज क्या वक़्त है। तुम्हारे शहजादे हमारे हाथ में हैं। आज से तुम्हारे हुक्म की कोई अहमियत नहीं। भूल है तुम्हारी, मैंने उस्मान को निकलवा दिया है यहाँ से। वो एक ऐसी जगह है जिसको सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन वो आएगा, अपना हक लेने के लिए जरूर आएगा। हाँ, हमें मालूम है सब, इसलिए कि तुम्हारे बेटे मेहमद ने दाऊद पाशा को बता दिया सब कुछ। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि उस्मान कहाँ है इस वक्त। आपको वालिदा ने भेजा है ना? हरगिज मुझसे चलने का इसरार मत कीजिएगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। एक बात बताना चाहता हूँ, कौसम सुल्तान ही थी जो चाहती थी कि आप महल से निकल जाइए। शहजादे, मैं आपकी यहाँ हिफाजत के लिए आया। क्या ऐसा चलाला? मलिका चाहती हैं कि आप कुछ अरसे के लिए महल से दूर रहें शहजादे। यह हलीमा सुल्तान के लिए बस एक तदबीर है। तो क्या मेरी जिंदगी मेरे भाइयों की जिंदगी की जमानत है? इसलिए भगाया गया मुझे? आपके भाइयों के लिए नहीं, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए यह बहुत जरूरी है। शहजादे, आप जाइए। खौफजदा ना हो शहजादे, हम तो सिर्फ आपको महल ले जाने आए हैं, सुल्तान मुस्तफा खान के हुक्म से। जिन कदमों से आए हो उन्हीं कदमों से लौट जाओ। हमें किसी जबरदस्ती पर मजबूर ना कीजिए शहजादे, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। शहजादे को फरार करवा के जुल्फिकार पाशा और लाला, आप दोनों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन नजरअंदाज कर दिया जाएगा, और वो इस सूरत में कि आप हमारे साथ खामोशी से चले चलिए। दाऊद, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आ गई है? क्या तुम हलीमा सुल्तान के हुक्म पे चलोगे? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं जुल्फिकार पाशा, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं और इसीलिए अब तक गुस्ताखी नहीं की कोई, लेकिन कर सकता हूं, मुझे मजबूर ना कीजिए। शहजादे महमद को
नजरबंद कर दिया गया है और बाकी शहजादों को ले जा रहे हैं। उस्मान का भी उनको पता चल चुका है हाजी आगा। ये कैसे हुआ बताओ मुझे। जन्नत, मेहमद ने हमें जाते हुए देखा था मेरी मलिका। याद है मैंने कितनी बार आपसे कहा था मेरी मलिका, इल्तिजा की थी मैंने, लेकिन आपने सारी कुव्वत, ताकत, सब कुछ हलीमा सुल्तान को दे दिया और शहजादे उस्मान की जान तक खतरे में डाल दी। बहुत हो गया। मैं किसी को भी उनको नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। हाजी आगा, जाओ हलीम पाशा से कहो कि जो कुछ करने को कहा गया था वो करें। लेकिन मलिका, जाओ जल्दी जाओ। बुलबुल आगा, क्या हुआ? शहजादे उस्मान कहाँ है? मुझे क्या पता खातून, देखो यहाँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। जब हाथी दौड़ना शुरू होते हैं तो तबाही का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हमें। बताओ कहाँ है मेरे शहजादे? बताओ मुझे कहाँ है? किधर है मेरे शहजादे? उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम लोगों को जान से मार दूंगी। मेरी मलिका, चलो जन्नत। हर एक को नए निजाम पे आमादा होना होगा और जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाजें बंद कर दीजिए। पाशा, हलील पाशा, आगाओ। क्या हुआ हाजी आगा, क्यों परेशान हो? हमारे शहजादों को कैद कर लिया गया है। कौसम सुल्तान को भी महल से निकाल दिया गया है। हरम में हालात ठीक नहीं है पाशा। क्या कर रहे हो? जब इब्राहिम नहीं रो रहा तो आप लोग क्यों रो रहे हैं? खामोश हो जाइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना आप लोगों के साथ। शहजादे रुकिए, मुझे शहजादे इब्राहिम की देखभाल के लिए यहाँ रुकने की इजाजत दी गई है। आगाओ, मैं एक शहजादा हूं और हुक्म देता हूं कि दरवाजा खोलो। मेहमद, ये सब क्या हो रहा है? हलीमा सुल्तान को जब ताकत दी जाएगी तो ऐसा ही होगा। मुझे तख्त पर बिठाते तो ऐसा हरगिज ना होता। दाऊद पाशा, वजाहत करो, ये हरम में क्या हो रहा है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ है ये तुम हमसे पूछ रहे हो गाफिल? शहजादे उस्मान को तुम खुद अपने साथ लेकर गए थे, झूठ क्यों बोलते हो? हमारे शहजादों को नजरबंद कर दिया गया और हमारी मलिका कौसम सुल्तान को पुराने महल भेज दिया। खामोश हो जाएं। कौसम सुल्तान मरहूम सुल्तान के बाद निजाम हरम चला रही थी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें पुराने महल भेजा गया। और जहां तक बात है शहजादों को नजरबंद करने की, तो यह फैसला हमारे आका का है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बात काबिल एतराज है।
तुम आग से खेल रहे हो दाऊद पाशा। अगर हमारे शहजादों को कोई नुकसान पहुंचा तो पूरे महल में आग लगा देंगे। खामोशी इख्तियार कीजिए। सुनिए सुनिए, तसल्ली रखिए। अगर आप लोग इजाजत दें तो मालूम करता हूं कि असल मामला क्या है। इस वक्त जरूरत है तसल्ली और इत्मीनान की। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि सुल्तान मुस्तफा पहले दिन ही किसी शहजादे की जान ले ले। भागो भागो पाशाओ, सुनो, खामोश हो जाओ। सुनो सुनो, हम इस मामले को सहूलत से हल करेंगे। दाऊद पाशा, जाओ और जाकर हलीमा सुल्तान से तमाम अरकान हुकूमत ने इत्तफाक किया था और मैं भी उनके इत्तफाक से मुत्तफिक था, और इत्तफाक एक शर्त पर था, और वो शर्त ये थी कि किसी शहजादे की जान लेना हरगिज जायज नहीं। आगा पाशाह, किसी की भी जान नहीं लूंगा मैं, किसी को नहीं मारूंगा, किसी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। सुना आप लोगों ने, किसी की जान नहीं ली जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। अब हम सबको क्या करना होगा मलिका? क्या वापस पुराने महल जाना होगा? और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर मैंने उनकी बात न मानी तो और बुरा होगा, और वो भी मेरी औलाद के लिए। इजाजत है। मलिका, मैंने पाशा को खबर कर दी है। वो शहजादों की हिफाजत के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सिपाही और नौसिखिए इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। ठीक है हाजी आगा, जन्नत, मेरी खैर मौजूदगी में हरम तुम लोगों के पास अमानत है। जो कुछ होगा तुम लोग मुझे हर चीज की खबर दोगे। मेरी मलिका इस वक्त बहुत खतरे में है। हम हलीमा सुल्तान आज नहीं तो कल हमसे जान छुड़ा लेंगी। तुम भी तो अब काम करना नहीं चाहती थी, आराम करना चाहती थी ना तुम। तो लो, मौका मिल गया तुम्हें, जान छूट गई मुझसे। शर्मिंदा मत कीजिए। क्या हुआ मेरे शहजादे? फालदा फौज आ रही है जो मुझे मार देगी। यहाँ यहाँ बैठो मेरे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बेटे, तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ दाऊद पाशा? फौज और पाशा दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। उलमा भी हैं उनके साथ। सब कौसम सुल्तान की तरफदारी कर रहे हैं। हमें सब कुछ मालूम था ये होगा, इसलिए जो कुछ करना है वो जल्दी कीजिए वालिदा। जो भी मुस्तफा के तख्त का दावा कर सकता है उसे मार दिया जाए। दाऊद पाशा, क्या ख्याल है? फिलहाल इंतजार कीजिए। कौसम सुल्तान को यहाँ से रवाना करना और शहजादों को नजरबंद करना फिलहाल इतना ही काफी है। क्यों करें इंतजार? ताकि कौसम सुल्तान दोबारा कब्जा कर ले सल्तनत पे। उनको समझने दीजिए कि उनकी धमकियों के सामने हम सर झुका रहे हैं। वैसे भी शहजादे हमारे पास हैं। ये मामला हल हो जाए फिर सोचते हैं इसके बारे में। यहां से ले जाओ इन्हें। मेरी मलिका, आपके गुलाम। मलिका, वक्त हो चुका है, अब आपको जाना होगा।
ये बताओ कि मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? फिक्र मत कीजिए आप, एजे उनके साथ है और मैं भी देखता रहूंगा। मलिकी आपके साथ जाएगी। मेरे शहजादे तुम्हारे पास अमानत है हाजी, उनका पहले से बढ़ के ख्याल रखना। अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगा मलिका। चलो देखते हैं और क्या क्या मुस्तकबिल में देखना है अभी बाकी। मलिका, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौसम सुल्तान ने ऐसा क्यों किया। जन्नत, शहजादे उस्मान के होते हुए शहजादे मुस्तफा को तख्त पर क्यों बिठाया? उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी मेरी बात। अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर उन्होंने खुद अपने ही हाथों आग में धकेल दिया उन्हें। ठीक कह रही हो जन्नत, कौसम सुल्तान ने अपनी आकिबत खुद अपने हाथों से लिखी। वक्त उनका साथ छोड़ चुका है जन्नत, इसलिए अब तुम्हें भी उनका साथ छोड़ देना चाहिए। उमर अफंदी इस वक्त मुझे अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। हलीमा सुल्तान के दिल में रहम जैसी कोई चीज बाकी नहीं। इस वक्त वो किसी की नहीं। तो यहां से चली जाओ जन्नत। शहजादे मुस्तफा की हुकूमत चंद दिनों की है। आज या कल शहजादे उस्मान जो हकदार हैं वही तख्त पर बैठेंगे और उस दिन हम एक साथ होंगे और फिर देखना हमें कोई नहीं रोक सकेगा। आपको गमज़दा होने की कोई जरूरत नहीं। जालिम का जुल्म तिरकी का मोहताज है और सूरज तुलू होते ही इस जुल्म के सिया बादल न रहेंगे हम पर। हमारी दुआएं हम लोगों के साथ हैं। यकीनन ये दुआएं मकबूल होंगी और वो दिन जल्द आएगा जब ये निजाम बदलेगा। मैं महल में वापस आऊंगी और उस वक्त तक तुम लोगों का एक ही काम होगा, शहजादों की हिफाजत करना। फी अमानिल्लाह। मलिका, आपका हुजरा उस तरफ है और मैं आपकी खिदमत में मामूर हूँ। शुक्रिया गुरबस आका। आखिरकार तुम पुराने महल आ ही गई। इस वीराने में खुशामदीद कौसम।
वालिदा सुल्तान हुक्म की तामील हुई। जन्नत मोहर दे दी जाए। मेरी सुल्तान, मगर मैं आज के बाद से खजानची की मोहर मनिकशे के पास होगी। निजाम हरम को सुल्तान के जेरे साया मनिकशे चलाएंगी, लिहाजा इनका एहतराम किया जाए। कनीज की इज्जत अफजाई है मलिका। कासिम सुल्तान की सल्तनत का इख्तिताम हुआ। आज से मेरे दौर का आगाज हुआ। हरम में मौजूद हर शख्स को सिर्फ और सिर्फ मेरी इताअत करनी होगी, और जो कासिम सुल्तान की इताअत से दस्तबरदार न होगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। गुरूर ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया था। इतनी बेवकूफ तो तुम कभी ना थी कि शैतान से सौदा कर बैठी और हमारे लिए खोदे हुए कुएं में तुम खुद जा गिरी। मैं यहां रुकने वाली नहीं हूं। जहां से आई हूं वहीं अपने महल लौट जाऊंगी। सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन अंजाम तुम्हारे सामने है। और सालों गुजरने के बावजूद आज भी हम महल वापस जाने के ख्वाब देख रहे हैं। मुझे आप खुद से मत मिलाइए। मैं यहां खानदान से खयानत करने की वजह से नहीं आई, बल्कि अपने खानदान की हिफाजत करने की वजह से भेजी गई हूं। तुम कामयाब नहीं होगी कौसम। शहजादों को अब कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त उन सब की जिंदगी हलीमा के एक इशारे की मुंतज़िर है। इंसान जो जहर दूसरों को देता है उसे चखे बगैर नहीं मरता। हमने 2 दफा अपनी औलाद का दुख देखा है। अब तुम्हारी बारी है। देखना औलाद का दुख क्या होता है। ऐसे टहलने से कुछ नहीं होगा, बैठ जाइए। लगता है तुम इस हाल में बहुत खुश हो। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो यूं जानवरों की तरह बनोना? वालिदा आके बचा लेंगे हम सबको, और कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। कैसे बचाएंगी मेहमत? उनकी वजह से तो हम इस हाल में हैं। चचा को तख्त पे बिठाकर हमारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हलीमा सुल्तान के रहमो करम पे छोड़ दिया हमें। मुझे शहजादे उस्मान से मिलना है। मुझे मिलने दीजिए उनसे। हरम में वापस जाइए, परेशान मत कीजिए। शहजादे, शहजादे, खुदा के लिए मुझे मिलने दीजिए उनसे। मिशाल सीमा, ये लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे शहजादे। इन्हें हुक्म दीजिए। तुम नहीं आ सकती मिशाल सीमा, मना है।
एक लम्हा भी आपके बगैर रहना मुश्किल है। फिक्र ना करो, मैं जल्द आऊंगा। जो ख्वाब हमने देखे हैं वो मिलकर पूरा करेंगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे, मैं वादा करता हूं तुमसे। रोना बंद करो, परेशान मत हो। तुम्हारे ख्वाबों से मुझे ताकत मिलती है। तुम मुझे नाउम्मीद मत करना। मैं आपसे मिले बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। खातून, अपने जज्बात को काबू में रखो। इस तरह तुम हमारे शहजादे को भी परेशान कर रही हो। ये कब बाहर आएंगे जन्नत का हल्फा? बहुत जल्द निकल आएंगे। चलो। आप ये कैसे कर सकते हैं जुल्फिकार? उस्मान की मौजूदगी में मुस्तफा को तख्त पे बिठाने का क्या मतलब है? कौसम की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है आपने। और इस गलती का नतीजा जानते हैं? हरम पर हलीमा कब्जा कर लेगी। तख्त के असल वारिसों को कैसे नजरअंदाज कर दिया गया? माज़अल्लाह वो सुबह जिंदा होंगे भी या नहीं, किससे मालूम? सब तदबीरें ले ली गई हैं हमशा। तमाम के तमाम सिपाही बाहर इंतजार कर रहे हैं। हरम कौसम सुल्तान के वफादार कालफाओं और आगाओं के हाथ में है। काश वही हो जो सोचा है आप लोगों ने। वरना हमारे लिए इस फैसले में कोई अमान नहीं। अम्मी अब हमारा क्या होगा? मेरी प्यारी शहजादियों, मत डरो बिल्कुल भी। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा और ना ही शहजादों को। मैं वादा करती हूं तुम लोगों से। ये दिन भी गुजर जाएंगे, देखना। महल वापस कब जाएंगे हम वालिदा? मुझे नहीं मालूम आयशा। चलो आओ, तुम्हारे बाबा के लिए दुआ करते हैं मिलके। कसम से मैं तो मरा ही जा रहा हूं तुम लोगों का अंजाम देखने के लिए। हलीमा सुल्तान के अजाब से पता नहीं तुम लोगों को कौन बचाएगा। तुम अपनी फिक्र करो बुलबुल। हलीमा सुल्तान अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला इस महल में हर एक से लेंगी। याद रखना अच्छी तरह। जादू करेंगी या जहर देंगी, क्या क्या हरबे इस्तेमाल करेंगी, अल्लाह ही को बेहतर मालूम है। ऐसी बातें मत करो जैसे मलिका हमेशा के लिए यहां से चली गई हैं। वो जरूर वापस आएंगी, मगर उस वक्त तक हमें हलीमा सुल्तान के कहने पर चलना होगा। मलिका ने अपने शहजादे हमारे पास अमानतन छोड़े हैं, इसलिए हमें उनकी हिफाजत चांद पे खेल के करनी है। एक हलीमा सुल्तान क्या कम थी कि हमारे सरों पे अब मनिकशे बैठ गई है। एक कनीज खजांची बन गई, अब आंखों में जूतों समेत घुसेगी। खैरियत तो है जन्नत, हसद में ना पड़ो मेरे। क्या तुम लोगों को मेरे लिए इस तरह बदगोई करने के अलावा कोई काम नहीं? संभल जाओ वरना निकाल बाहर करूंगी यहाँ से। मनिकशे, इतने से कद पे तुम भी कयामत शरीर हो। कहीं खुदा न खास्ता हमाम में गुस्ल फरमाते हुए तुम्हारा पाँव ना फिसल जाए। फिसलेगा क्यों नहीं फिसलेगा, और तुम्हारा सर अगर पत्थर से टकरा गया तो कहीं तुम इस दुनिया से ही कुछ ना कर जाओ। जब हवा महबूब की जुल्फों से खेलती है और उसकी खुशबू चुराकर दूर, बहुत दूर रहने वालों को
उसके हुस्न के राज से आगाह करती है। तब चांद ये सब कुछ देख रहा होता है और तमन्ना करता है काश ये मंजर उसकी आंखों से कभी ओझल ना हो। वो तमन्ना करता है कि उसे भी किसी से मोहब्बत हो, लेकिन चांद अपनी तन्हाई किसी से बांट नहीं सकता। ऐ मेरी जिंदगी, क्या ये रातें यूं ही तन्हाइयों में घिरी गुजरती चली जाएंगी? क्या जाने वाला कभी लौट कर नहीं आएगा? हाँ, यही सच है। सो इस रंज और गम का लबादा उतार फेंको। परेशानियों से परेशान ना हो कि परेशानियां सोच को पुख्तगी देती हैं। जो हमेशा के लिए चला जाए उसकी जुदाई पर सब्र करो। ये ना समझो कि दर्द बुरा है, ये दर्द ही तो है जो दवा को दावत देता है। दर्द और सब्र ढलान की तरह होते हैं और दवा पानी की तरह। इसीलिए जहां दर्द हो वहां दवा दौड़ी चली आती है, जहां ढलान हो पानी उसी तरफ बहता है। सो इंतजार कर, सब्र के साथ इंतजार कर। इस गम और परेशानी को गनीमत जान, इस दर्द को रहमत इलाही जान। ऐ मेरे महबूब, अपने दिल का टूटना एक नेमत जान कि इसे जोड़ने का सामान जल्द मुहैया होने वाला है। इजाजत है। मेरी मलिका, क्या आपके पास वक्त है? किसने मिलना है? सफिया सुल्तान। ठीक है, बुलाओ मनिक्षे। खुशामदीद मलिका। सफिया सुल्तान को देखा है तुमने मलिकी? सुबह सवेरे महल से बाहर गई हैं वो मलिका। और वैसे भी उनकी जिंदगी में मलिका अब रह ही क्या गया है। ये कैद भी उनके पांव में जंजीर न डाल सकी। तख्त छीनने के लिए उन्होंने क्या क्या ना किया, लेकिन खुदा का एहसान है कि इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कोई शहजादा मैसर नहीं। आप सही कह रही हैं मलिका, अब सिकंदर नहीं रहा दुनिया में। इजाजत है। मलिका, सवारी तैयार है। तुमने वक्त जाया नहीं किया हलीमा। बहुत जल्द अपनी जगह बना ली यहां, लेकिन ये याद रहे, वालिदा सुल्तान का मुकद्दर खौफ और अंदेशा है अपनी और अपने चहीते बेटे की जिंदगी का। अंदेशे और खौफ क्या होते हैं जानती हूं अच्छी तरह, आप ही से जाना है। लेकिन आप मुझे सिर्फ यही बताने के लिए तो नहीं आई होंगी यहां। हमारा मरहूम बेटा सिकंदर, जिस इज्जत का हकदार था, उसे जिंदा रहते हुए नहीं मिली। कम अज कम मरने के बाद ही उसे उसका जायज मकाम दे दिया जाए। उसे हाया सोफिया में दफनाना चाहते हैं हम, अगर इजाजत दें आप। आपकी दी हुई तकलीफें मैं भूली नहीं हूं मलिका। कैसे इजाजत दे दूं मैं आपको? ये इल्तिजा है हमारी। औलाद का दुख आप भी सह चुकी हैं, इसलिए आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि हम किस हाल में हैं इस वक्त। मैंने औलाद का दुख सिर्फ आपकी वजह से देखा है।
मुझसे मेरा बेटा महमूद छिन गया और वजह आप थी। इतने बरसों मेरा मुस्तफा नजर बंद रहा और उसकी वजह भी आप थी सफिया सुल्तान। और अब आपको समझ आया कि मैं भी एक मां हूं। यानी अब हमें इजाजत लें। ये तुम क्या कर रहे हो उस्मान? मेरे भाई, ये भी किसी हथियार से कम नहीं। अब ये हमें और यहाँ नहीं रोक सकते। तुम होश में तो हो? फर्ज करो आगाओं को मार भी दिया तो महल से कैसे निकलेंगे? ये लोग हमें बागी कहकर फौरन सजाए मौत दे देंगे। क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी? अब चाहे कुछ भी हो जाए मेहमद, एक दिन भी और यहाँ नहीं रह सकता मैं। इस तरह कैदियों की तरह नहीं जी सकता। और इस सब की जिम्मेदार कौसम सुल्तान है। तुम्हारा असल मसला तो यही है ना? ये कैद तो बस एक बहाना है। वालिदा पे इसलिए गुस्सा हो कि तुम्हें तख्त पे नहीं बिठाया उन्होंने। फरार होने की कोशिश भी की तुमने, लेकिन कामयाब नहीं हुई। जानते हो तुम्हें किसने पकड़वाया था? मैंने।